नहीं डॉक्टर साहब, मुझे जहर के बारे में तो कुछ नहीं मालूम, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आपको पुलिस वालों को बुलाने की क्या जरूरत थी। मिस्टर शेरगिल, हमने सुना है आपके पूरे शेरगिल परिवार को जहर दिया गया है। क्या उस जहर से सबकी तबीयत खराब है? जी वो मैं नहीं, बड़े पापा, सबकी जान खतरे में नहीं है और सब पे असर नहीं हुआ है। चलिए हम ये जहर की बातें किसी दूसरे वार्ड में बात करते हैं। बड़े पापा को इनकी फैमिली के साथ रहने दीजिए। जी आप कौन? मैं दिव्या शेरगिल, इस खानदान की छोटी बहू। सिमरन, भाभी रक्षित भैया का फोन आया क्या? दृष्टि भाभी मिली? अभी भी मैसेज किया था, वो उनको घर ले जा रहे हैं। वो काली आंख वाली पिशाची यहाँ पे ना आ जाए। अरे अरे तू यहाँ क्या कर रही है? चल जा, अभी कभी तो शेरगिल हाथ वापस जा। जा 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 निकल। ये क्या कह रही है तुम? अभी अभी जहाँ सबको डस कर आई वहीं पलट कर वापस चली जाऊं? सबको नहीं डसाई तूने, समझी? रक्षित को छोड़ दिया। अरे तेरे जहर के बाहर से बच के निकल गया वो। रक्षित ऐसे कैसे? कहाँ निकल गया वो? कैसे निकल गया? नहीं वो चुप, सवाल मत कर। तेरे सवालों के जवाब देने का टाइम नहीं है मेरे पास, समझी? वो रक्षित अभी अभी उस बड़ी चुईया को यहाँ से लेकर गया है। तू जा और जाके पता कर कि रत्ना कहीं इस बड़ी चुईया के पास तो नहीं है। वैसे मुझे तो लगता है कि रत्ना उस छोटी चुईया दिव्या के पास है, क्योंकि वो अभी भी फुल पावरफुल है, जबकि ये बड़ी चुईया दृष्टि ये तो पूरी तरह से मरी मराई लग रही थी। फिर भी कोई रिस्क नहीं ले सकते, समझी ना? इसलिए तू जा, अभी जाके पता कर उस बड़ी चुईया दृष्टि के पास वो रत्ना है कि नहीं, और मैं जाती हूँ पता करती हूँ उस छोटी चुईया दिव्या के पास रत्ना है कि नहीं। पर साचनी, क्या तुम्हें पूरी तरह से श्योर है कि रत्न उन दोनों में से किसी एक के पास है? हाँ, वो रत्न उन दोनों के पास ही है, क्योंकि पानी में इतना बड़ा धमाका हुआ उसके बाद भी उन दोनों ने उस सिमरन को बचा लिया और वो ठीक भी हो गई है। तो ये तो पक्का है कि रत्न उन दोनों में से किसी एक के पास है। अब और सवाल किया ना तो तेरी पूंछ में आग लगा दूंगी, समझी तू? चल जा, जाके पता कर उस रत्न का। अरे जाओ ना। मिसेस शेरगिल, अगर तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है तो बोलो। ओफो मिस्टर शेरगिल, कितनी बार कहा है, मुझे ना किसी की हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एक मिनट। ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे बटन्स क्यों? तुमने मुझे समझ के रखा है हा? तुम्हारे बटन्स ऊपर नीचे लगे तो उन्हें ठीक कर रहा था बस, वरना तुमने तो हमेशा मुझे। हाँ, गलत तो गलत, सही चलता है। पापा जी, पापा जी, पापा हम ठीक हैं, घर पर ही हैं। पुलिस? इट्स ओके पापा, डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ। आप जाइए, मैं ठीक हूँ। और तुम्हें ऐसे अकेले छोड़कर मैं किस? आपके साथ से ज्यादा तो मैं अकेली सेफ हूँ, सो बाय। तुम नहीं सुधरोगी। सुधरना आपको है, ऐसे दूसरों के कपड़ों पे हाथ नहीं डालते मिस्टर शेरगिल। ठीक है बाबा, मैं जा रहा हूँ, पर तुम अपना ख्याल रखना। ओके। अब एक मिनट, मोबाइल अपने पास रखना। ओके। हाँ, और हाँ, एक और बात, कोई भी आए, चाहे कोई भी, दरवाजा नहीं खोलना, राइट? यस सर। हाँ, बाय। बाय। ये आवाज कौन है? कौन है? कौन है इस कमरे में? बोलो, बताओ।
पीछे। बड़ी माँ, बड़ी माँ, थैंक गॉड आप सब लोग ठीक हो। मुझे तो लगा था साचनी ने। सिमरन। हाँ भाभी। साचनी यहाँ पे आ गई है। डरो मत, तुम यहीं पे रुको, मैं उसको संभालती हूँ। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी सिमरन। रुको, तुम इनके साथ रुको। कौन है इस कमरे में? बोलो। कौन है? मैं हूं, तेरे पति की पत्नी, धर्म पत्नी। तू अपनी दृष्टि पे ज्यादा जोर मत डाल, जो कि अब है भी नहीं। और वैसे भी अब तो तू दुनिया देख भी नहीं सकती। लारा तू मुझे देख। रोक, कहां भाग रही है? रोक, तेरी इतनी हिम्मत। आजा आजा। हटी नहीं यार सिमरन, बच गई। मतलब कालविजय रत्न भी बच गया। तेरे पास है? तेरे पास ही है ना? चला, दे दे मुझे। मेरे पास रत्न? पता नहीं। देख, नाटक मत करा, चुपचाप रत्न दे दे मुझे। रत्न दे रही है या फिर तुम दोनों बहनों को मौत दे दूं? तू नाटक मत कर, क्योंकि तू हम लोग को नहीं मार सकती। तुझे तो हमसे रत्न चाहिए। सही बोली तू। मुझे मेरा रत्न चाहिए, पर तू इतनी ढीठ है, मुझे वो रत्न दे नहीं रही है। पर मुझे भी मेरा रत्न लेना आता है। वेट! तू मत भाग उसके पीछे, तू इधर आ। चल, हाँ आजा। देखा ना तूने क्या किया मैंने उसके साथ? अगर तूने मुझे मेरा रत्न नहीं दिया ना, तो हॉस्पिटल में जितने लोग हैं सबके साथ इससे ज्यादा करूंगी, समझी? दे दे मेरा रत्न। मेरे पास रत्न नहीं है। अच्छा, तू बोली कि अब मैं मान लूंगी। क्यों मानूं? हाँ, मैंने कहा ना मेरे पास रत्न नहीं है। झूठ मत बोल। मैं जानती हूँ कि रत्न तेरे पास है और आज मैं तुझसे वो रत्न लेके रहूंगी। छिपते वो लोग हैं जो ढूंढने वालों को देख सकते हैं। तू क्यों छिप रही है? तू तो जहां जहां भी जाएगी मैं तुझे हर तरफ से देख सकती हूँ। ये तो हॉल की लाइट के स्विचेस है। रत्न ना ही मेरे पास है ना दी के पास है। रत्न जहां से आया था वहीं पे वापस चला गया है। रत्न के पैर नहीं थे जो वो चला गया। तू ज्यादा पर मत मार, वरना तेरे पर काट के रख दूंगी मैं। मुझे पता है रत्न तुम दोनों में से किसी एक के पास है। देख चुईया, 50-50 चांसेस है। रत्न या तो तेरे पास है या तो तेरी उस बहन के। ना, रत्न तेरी उस बहन के पास नहीं है, क्योंकि अगर उसके पास होता तो गुरु जी का वंशज उसे छोड़ के यहाँ नहीं आता। सही बोला ना मैंने? देख 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 देख, वो देख, वो आ रहे हैं यहाँ पर।
रत्न के पास ही आ रहा है ना वो, है ना? चल बता, अब मैं क्या करूं? घर जाऊं, घर जाके तेरी उस अंधी बहन के साथ लुका छुपी खेलूं और खेल खेल में उसे मार दूं? चल मार ही देती हूँ मैं, पता चल जाएगा रत्न कहाँ है। रत्न मेरे पास है। अब तक तो बोल रही थी रत्न नहीं है नहीं है, अब बोल रही है यही है यही है। ये चुईया, तू लुका छुपी तो नहीं खेल रही है ना मेरे साथ? हाँ ते चुईया, अब भी वक्त है मुझे सच सच बता दे रत्न कहाँ है, वरना जाऊं क्या? जाऊं लुका छुपी खेलने जाऊं तेरी अंधी बहन के साथ? जब दी नदी से बाहर आई थी तो उनकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आई थी। अगर रत्न उनके पास होता तो आंखों की रोशनी वापस आ जाती। दी के पास कोई शक्तियां नहीं है, लेकिन मेरे पास है। रत्न मेरे पास है। तो फिर दे मुझे रत्न, दे। मैंने छिपा के रखा है। छुपाया है? तो चल फिर ले चल मुझे रत्न के पास, चल। देख चुईया, इस हॉस्पिटल में जितने भी आधे मरे मराए मरीज रोगी है ना, मैं उनके साथ क्या कर सकती हूँ तुझे पता है ना? चुपचाप ले चल मुझे वहां, ले चल। अरे ये लाइट कैसे चली गई? लाइट किसने बंद करी? दृष्टि! मेरे लिए तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, तो रोशनी है या नहीं है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर लावण्या, उससे तो फर्क पड़ेगा ना। वो अंधेरे में मुझे देख नहीं पाएगी। तुझे क्या लगता है मैं तुझे अंधेरे में ढूंढ नहीं सकती? मैं तो तुझे नर्क के अंधेरे से भी ढूंढ सकती हूँ। रुक रुक, मैं आ रही हूँ। कहाँ छिपी है तू? ये तो मैं ये तो मैं ढूंढ के रहूंगी। तो रत्न आज मैं लेके रहूंगी। मैं किचन के बैक डोर से घर के बाहर निकल सकती हूँ और फिर वहां से हॉस्पिटल जा सकती हूँ। ओह नो, मेरे पास तो मेरा फोन भी नहीं है, कमरे में ही भूल गई। अब वापस लेने का टाइम ही नहीं है, मुझे यहाँ से कैसे भी निकलना होगा। तुझे तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। वो बेनजरी कहाँ है तू? तुझे तो मैं पाताल से भी ढूंढ निकालूंगी। तू मुझसे ज्यादा देर छुप नहीं सकती है। ओह गॉड, अगर ये फ्रिज खोल देगी तो फ्रिज की रोशनी में मैं इसे दिख जाऊंगी। बाहर निकल। पकड़ लिया तुझे। अरे कहाँ गई? अभी तो यही थी। ओए कहाँ छिपी है तू? अब देख, लुक्का छुपी में ज्यादा फुटेज मत खा। हाँ, मैं तो तुझे कैच करने ही वाली हूँ। अब मुझे बोर मत कर और जल्दी बाहर निकल। कहाँ गई? कहाँ गायब हो गई है तू? ये फ्रिज बंद क्यों नहीं हो रहा? कहाँ गई? बाहर निकल। अपनी आंख से भी और अपनी जान से भी। मेरा जहर आ रहा है, अब मैं तुझे डस लूंगी और फिर तो खत्म। छिपकलियां ऐसी ही होती हैं, डस के मार देती हैं। अब मैं तुझे डस लूंगी और फिर तेरी जान बाहर और मुझे वो रत्न मिल जाएगा। बोल अब तुझे कौन बचाएगा इस छिपकली से? वाओ, मेडिकल सप्लाईज। इसका मतलब इस रूम में सारे मेडिकल औजार, वो सारी चीजें हैं जो हॉस्पिटल में काम में आती है।
यहाँ इस कमरे में है रत्ना? हाँ, इसी कमरे में रखा था। कहाँ रखा था? अरे कहाँ रखा था बता। अरे ढूंढ रही हूँ ना, 1 मिनट। छप्पन छुरी, आंख में नजर नहीं और हाथ में छुरी। दिखता तो तुझे है नहीं, तू मुझे छुरी घोंपेगी। अरे वाह, अपने पैरों पे खड़ी भी हो गई। गेम खेलना है ना तुझे? तो ठीक है, आज हम गेम खेलते हैं। इसी बहाने तुझे मारने में मुझे बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा मुझे। चल मार, मारना। देख तेरा निशाना चूकना नहीं चाहिए। हाँ मार। निशाना कैसे लगाया? क्योंकि तू मेरे छुरे के सामने थी और मुझे दिख रही थी। हाँ, मैं देख सकती हूँ। तुझे दिख नहीं रहा था। तेरी नजर चली गई थी। चली तो गई थी, पर तू ही तो वापस लेकर आई। याद कर, जब तूने अपनी पूंछ से मुझे जमीन पर गिराया था और मेरा सर उस जमीन से टकराया था, फ्रिज के पास टकराया था। तो जब मैं गिरी, मेरे साथ काल विजय रत्न भी गिरा। और फ्रिज के उजाले में तुझे ये सब दिखा नहीं। ये रत्न इतनी देर से मेरे बालों में बंधा हुआ था, पर तेरे हाथ नहीं आया और ना ही कभी आएगा। तूने मेरी बहन, मेरे पति, मेरे परिवार को मारना चाहा, उन्हें ढसाना तूने, ये तूने ठीक नहीं किया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। जिस नर्क के द्वार से तू आई थी, वहीं पर वापस चली जा। अब तो मेरे परिवार में से किसी को भी कोई चोट नहीं पहुंचा सकती। मैं अपने परिवार पर एक आंच तक नहीं आने दूंगी। तेरा खौफ खत्म। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।